नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग इंडिया। इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कोर्स करिकुलम ऑफ बीआक। बीआक का कोर्स करिकुलम क्या है? इसका मतलब जब आप बीआक के अंदर 4 साल की पढ़ाई करते हैं, जिसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल 8 सेमेस्टर एंड 4 ईयर। उसके अंदर आपको किस टाइप की पढ़ाई करनी पड़ती है, आज मैं उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कॉमनली भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं ड्यूरिंग दीज 4 ईयर। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि बीआक का जो सिलेबस है या बीआक का जो कोर्स करिकुलम है, सब्जेक्ट्स है, वो काफी सिमिलर है सिविल इंजीनियरिंग के। बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग भी बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, ब्रिजेस, टनल्स, फ्लाईओवर्स के डिजाइन या एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होता है, और बीआक भी इसी फील्ड में जो है वो बेसिकली डिजाइन, लेआउट या प्लानिंग से रिलेटेड होता है। तो आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन बीआक में एक फर्क होता है कि बीआक के अंदर आपको प्लानिंग, लेआउट या डिजाइन बनाना पड़ता है, और सिविल इंजीनियरिंग में उसी डिजाइन, लेआउट या प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है फील्ड पे थ्रू लेबर, सुपरवाइजर्स, मशीनरी, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, थ्रू कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स। सो सिलेबस जो होता है, इसलिए वो सब्जेक्ट थोड़े बहुत कॉमन होते हैं इसके अंदर। बिकॉज जब आर्किटेक्ट को जब ये पता होगा किस टाइप की बिल्डिंग, कैसे पूरा प्लान और लेआउट और डिजाइन बनाना है, वो उसे तभी पता हो सकता है जब उसे ये पता हो कि इसके अंदर इंजीनियरिंग साइकोलॉजी या फिलोसफी या कॉन्सेप्ट क्या है, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट क्या है इस बिल्डिंग के पीछे या इस स्ट्रक्चर के पीछे। तो इसलिए जो है कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। मैं आपको जो है वो सब्जेक्ट्स बताऊंगा जो ज्यादातर भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं ड्यूरिंग बीआक। बीआक की फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। सो इसमें मैं आपको सेमेस्टर वाइज नहीं बताऊंगा, मैं इसमें टोटल सब्जेक्ट्स ही बताऊंगा आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ड्यूरिंग दिस कोर्स। देखिए, एडवांस विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया जाता है कि आपको किसी चीज को विजुअलाइज कैसे करना है, तो इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर है वो पढ़ाए जाते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन पढ़ाया जाता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इस टाइप की सिविलाइजेशन पढ़ाई जाती है। बिकॉज आपको कोई भी बिल्डिंग बनानी है, वो आपको पुराना उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये चीज कहाँ से निकली है। सो इसलिए हम एंशिएंट सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी ये पढ़ाया जाता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स इसमें 3 सेमेस्टर होती है, 2 से 3 सेमेस्टर। आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टूडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आर्किटेक्चरल स्टूडियो हेरिटेज कॉन्सेप्ट, आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टूडियो, हाउसिंग। इसमें अलग अलग टाइप के स्टूडियोज होते हैं, जैसे आर्किटेक्चरल स्टूडियो डिजाइनिंग जो है वो रेजिडेंशियल, रूरल, अर्बन कॉन्टेक्स्ट, ये जितने भी हैं ये आपके प्लान, लेआउट्स के लिए भी काम आते हैं। जैसे किसी गांव को बसाना है आपको, बिल्कुल नहीं, तो आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टूडियो रूरल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ऐसे अर्बन होता है, तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है अगर आपको टाउन प्लानिंग, मॉडर्न प्लानिंग या रूरल प्लानिंग से रिलेटेड कुछ भी करना है। आर्किटेक्चरल डिजाइन थीसिस, आर्किटेक्चर एंड अर्बनाइजेशन इन एशिया, एशिया के अंदर कैसे आर्किटेक्चरल अर्बनाइजेशन हुई है। बिहेवियरल आर्किटेक्चर, बिल्डिंग इकोनॉमिक्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का बिल्डिंग मटेरियल लगना चाहिए किसी बिल्डिंग में, किस टाइप की सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट्स, तो इस टाइप की पढ़ाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है, और आपका जो है वो आर्किटेक्ट की पढ़ाई में भी पढ़ाया जाता है। देन क्लासिकल एंड अर्ली मिडिवल पीरियड डिजाइन्स, कि मिडिवल पीरियड में कैसा था, जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल्स के टाइम में किस टाइप के डिजाइन होते थे। देन कंप्यूटर सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चे ये सब्जेक्ट, बिकॉज जब टेस्टिंग होती है किसी भी बड़े चीज की, तो उसमें विंड टेस्ट, हीट टेस्ट, वाटर टेस्ट किए जाते हैं कि ये बिल्डिंग स्टेबल भी रह पाएगी कई सालों तक या नहीं। उसी सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइन कम्युनिकेशन, डिजास्टर रिसेलेंट बिल्डिंग्स, की डिजास्टर प्रूफ है नहीं है। अर्थक्वेक का कौन सा जोन आ रहा है जो बिल्डिंग्स बनती हैं भारत में, 5 जोन्स में डिवाइडेड है अर्थक्वेक जोन्स। तो जिस जोन में, जब जैसे मान लो 5 सबसे खतरनाक जोन है जितने हमारे पहाड़ी इलाके हैं, सो उसमें पता होना चाहिए यहाँ पे किस टाइप की बिल्डिंग बनेगी, क्या फाउंडेशन होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा। सो इसकी पढ़ाई जो होती है वो डिजास्टर रिसाइलेंट बिल्डिंग्स में बनाई जाती है। देन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप से वाटर सप्लाई की जाएगी और ड्रेनेज क्या होगा पूरे शहर में। एयरपोर्ट डिजाइनिंग, इसके अंदर रनवे डिजाइनिंग, हैंगर डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट होती है। देन इलेक्ट्रिक, HAV, फायर सेफ्टी एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, फंडामेंटल आर्किटेक्चर स्टूडियो, एस्टिमेशन कॉस्ट एंड स्पेसिफिक, ये बच्चे दोनों के अंदर पढ़ा जाता है, सिविल इंजीनियरिंग और इसके अंदर, बिकॉज कॉस्टिंग
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट मिडिवल और मॉडर्न बिल्डिंग डिजाइन्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट मिडिवल टाइम में कैसे डिजाइन होते थे। जब तक आपको पता नहीं होगा किस टाइप के डिजाइन होते थे, वो आज आप नहीं बना पाओगे। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, कि कैसे कैसे सेटलमेंट रहा, जैसे इंडिया में कैसे रहा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूरोप, अफ्रीका, यूएस, कनाडा, तो यहाँ पे किस टाइप के सेटलमेंट रहे, किस टाइप के आप आगे सेटलमेंट कर सकते हैं। देन इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड स्पेस प्रोग्रामिंग, कि इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। देन इंट्रोडक्शन ऑफ लैंडस्केप डिजाइनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो सिविल में भी होता है और यहाँ पर भी पढ़ा जाता है। इंट्रोडक्शन टू अर्बन डिजाइन, कि अर्बन एरियाज में कैसे डिजाइन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड फॉर्मेशन एंड सर्वर एनालिसिस, लाइट वेंटिलेशन एंड अकॉस्टिक्स, कि लाइट कैसी होगी पूरे घर में, ये सब इंटीरियर डिजाइनिंग का पार्ट होता है। वेंटिलेशन कैसे दी जाएगी, अकॉस्टिक्स मींस किस टाइप का आप जो है वॉल्स पे लगाएंगे साउंड प्रूफ रखने के लिए वॉल को। मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा डिजाइंस, कि जब आज़ादी के बाद हमारे देश में किस टाइप के डिजाइन बनते थे, वर्ल्ड में किस टाइप के बनते थे, मींस 1960 के बाद। आरसीसी कंस्ट्रक्शन, ये सिविल और आर्किटेक्ट दोनों की पढ़ाई में बताया जाता है। स्टील स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये भी दोनों के अंदर पढ़ाई होती है, सिविल के अंदर पढ़ाया जाता है और आर्किटेक्चर की पढ़ाई के अंदर भी बताया जाता है आपको। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ आर्किटेक्चर, विजुअल प्रेजेंटेशन, सर्वेइंग। सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सर्वेइंग क्या होता है, वो देखता है कि ग्राउंड कितना लेवल है, फिर सर्वेइंग के पॉइंट दिए जाते हैं और उसी हिसाब से उस एरिया में बिल्डिंग या कुछ भी डिजाइन किए जाते हैं। पहले सर्वे पॉइंट लोकेट किए जाते हैं कि जैसे कि इसकी एलिवेशन कितना है, ग्राउंड लेवल पे है या नहीं है, ग्राउंड से नीचे है, ग्राउंड से ऊपर है, कितना मिट्टी को काटना पड़ेगा, कितना मिट्टी को भरना पड़ेगा लाने के लिए, मतलब ग्राउंड लेवल तक लाने के लिए, या बेसमेंट बनाना पड़ेगा या यहाँ से कुछ फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्वेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। देन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन डिजाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पूरा भारत चलता है और आपको पता होना चाहिए कि रोड के डिजाइन कैसे, कहाँ पे कंक्रीट आना चाहिए, कहाँ पे एस्फॉल्ट रोड आना चाहिए, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। एक्सप्रेसवे, किस टाइप की मिट्टी होनी चाहिए, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इन दिस फील्ड। तो ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं ड्यूरिंग बीआर्क। सो अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तभी आप बीआर्क को परस्यू कीजिए और आगे बढ़िए और इसकी पढ़ाई कीजिए। सो अगर आप कक्षा 10वीं 11वीं या जस्ट 11वीं पास आउट हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पता होंगे तब आप आगे अपने करियर को बढ़ा पाएंगे, बिकॉज तभी आप इंटरेस्ट जगा पाएंगे अपने अंदर। सो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो easylearningindia.com। हमारी वेबसाइट पे आर्किटेक्ट या बीआर्क से रिलेटेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि ब्लॉग्स, नोटिफिकेशन, बुक्स, ई बुक्स, वीडियोस, टेस्ट सीरीज, पॉडकास्ट। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए, आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा हमें। सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ, हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन सा कोर्स, करिकुलम, कॉलेज, एंट्रेंस एग्जाम, एंड ऑल्सो हिट दी बेल आइकन फॉर ऑल दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।